मैम, मैम यहाँ भी नहीं है। मैम, वो मैं आपका ये पार्सल देने आया था। वो सॉरी, मैं घर के अंदर आ गया। मैं इतनी देर से बेल बजा रहा था, किसी ने सुना ही नहीं और मैं सीधा आपके बेडरूम में आ गया। मुझे माफ़ करना। अरे तुम्हारे लिए ही तो ये गेट खोल के रखा था। मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आओ अंदर आओ। नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं घर से ना ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो सर का मुझे फ़ोन आया और ये आपको मेकअप किट देने आया हूँ। प्लीज़ मैडम, ये बता दीजिए ये मुझे कहाँ रखना है। देखो, नौटंकी खत्म करो और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अंदर आओ। क्यों लगा इतना टाइम? मैडम, मैं अपने घर पे था ना, मैं तो ऑफिस के लिए जा रहा था। वो तो सर का कॉल आया मुझे, तो बस मैं आपका ये पार्सल देने आ गया आपको। अरे क्या पार्सल पार्सल, तुम्हें पता है ना पार्सल तो बस एक बहाना है। असल में मुझे तो तुम्हारा दीदार करना था। आओ बैठो। नहीं मैडम, मुझे लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको ना, क्या लेट हो रहा है? बैठो मेरे पास, 2 मिनट तो बैठो। क्या तुम भी ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो थोड़ी देर। जब भी देखती हूँ जल्दी में ही रहते हो। मैम, वो बात नहीं है। और आप खुद देखिए ना, ये रोज़ रोज़ ठीक नहीं है। अगर सर को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं होगी। देखिए मैम, आप सर को धोखा मत दीजिए। सर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो, उसके बारे में तुम मत सोचो। तुम्हें मैं जितना करने बोल रही हूँ ना, बस उतना करो, समझे? वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी हाथ से। और सर सर करना बंद करो। ये घर में बस मेरी चलती है, मैं जैसा बोलूँगी ना वैसा ही होने वाला है। मैम, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरी बड़ी बहन ना अभी भी कुंवारी बैठी हुई है घर पर, मुझे उसकी शादी करवानी है। मैम, मैं अपने घर पर ना एक लौता इंसान हूँ जो कमाता है। अगर मेरी ये नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा? अपने घर वालों का पेट कैसे भरूँगा? हो गया। जितना रोना है, जितना दुखी होना है हो लो। बस यहाँ रोने ही आते हो क्या, या और कुछ करने भी आते हो? अरे तुम्हें क्या इतनी नौकरी की फिक्र है? देखो, अगर मैं जैसा बोलूँगी वैसा तुमने नहीं किया ना, तब तो तुम पक्का अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ऊपर से मैं तुम्हारे सर को ये कह दूंगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, घर में घुस के मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। फिर तो तुम जेल भी जाओगे और तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। फिर कराते रहना आराम से अपनी बहन की शादी। नहीं मैडम, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती होगी। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये सर को मत बताना। आ गए ना आप लाइन पे, तो चलो अब शुरू करते हैं। अरे हर्ष, आज तो बड़ी जल्दी आ गए। हाँ मैडम, मैं सोचा कि इतना लेट क्यों करूं, जब सब कुछ तो आपके साथ ही करना है मुझे। अरे वाह, आज तो तुम्हारे तेवर बड़े बदले बदले से लग रहे। लगता है जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहती थी वो तुम समझ चुके हो। हाँ मैम, अब मैं क्या करता? आपको भी ज़रूरत थी मेरी, और मुझे भी अब ना आपकी ज़रूरत है। बताऊँ कैसे? कैसे? देखिए मैडम, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आना ऑफिस में बहुत छोटी पोस्ट पे काम करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ ना कि आप मेरी सैलरी का ना इंक्रीमेंट करवा दीजिए। कई सालों से ना मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और जो आप मुझसे चाहोगी आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा और सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। अरे पागल, बस इतनी सी बात? ये तो तुम मुझसे पहले ही कह सकते थे। मैं तुम्हारी सैलरी कब की बढ़वा देती, और अभी तक हम ना जाने क्या क्या कर चुके होते। पर तुम माने ही नहीं मेरी बात। चलो कोई ना, देर सवेर तुम्हें समझ तो आया। हाँ मैम, वैसे मैम एक बात बताओ, अगर ये बात हम सर को पता चल गई तो फिर क्या होगा? अरे कैसे पता चलेगी? अब तो तुम भी मान गए हो और मैं तो मानी हुई थी। सच में ना सर ना बिल्कुल पागल ही हैं। इतनी सुंदर वाइफ उनकी घर में बैठी हुई है, वो 24 घंटे बस काम ही काम काम। यार उनको ना आपको टाइम देना चाहिए। पर कोई नहीं ना, अब मैं हूं ना आपको टाइम देने के लिए, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। तुम मुझे टाइम दे दोगे ना, मेरे लिए वही बहुत होगा। मुझे बस अब तुम्हारा ही टाइम चाहिए। ओके मैम, जिस काम के लिए मैं आऊँ वो काम करें अब। हाँ, देर किस बात की?
देखिए देखिए, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, जबरदस्ती मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा वो आप सही वक्त पे आ गए, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। अच्छा, मतलब डिलीवरी के बहाने मेरे घर में मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? मारिए इसे, बहुत बदतमीज है, इसको नौकरी से भी निकाल दीजिए। हाँ सही कह रही है। आपने मुझ पे हाथ उठाया? अरे आपको तो ऐसे मारना चाहिए। अरे बस करो तुम्हारी बकवास। इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम रोज रोज तो पार्सल मंगाती हो, कभी पिज्ज़ा, कभी दवाइयाँ, तो कभी कुछ, और वो भी सिर्फ हर्ष से क्यों मंगाती हो? और भी तो मेरे एम्प्लॉय हैं, उससे भी तो मंगाना चाहिए। हाँ पर नहीं, आज जब ये पार्सल लेकर निकल रहा था ना, तब हर्ष ने मुझे सारी बातें बताई। हाँ मिश्रा जी, सारे चेक डिपॉजिट कर दिए, ठीक है? हाँ कंफर्म करके कॉल करिए। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हर्ष, एक काम करो, वो रानी का कॉल आया था तो पार्सल लेके उसको दे दो। सर ये पार्सल नहीं सर, मैं आपके घर नहीं जा सकता। अरे घर नहीं जा सकता? क्या बात हो गई? आज कंटाला आ रहा है क्या बाहर जाने में? नहीं सर, वो बात नहीं है सर, मेरा मन नहीं हो आपके घर जाने का, आप किसी और को भेज दीजिए। अरे भाई रोज़ तुम जाते हो और उसने स्पेशली बोला है कि हर्ष को ही भेजना है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? सर मैं आपको कैसे बताऊं सर, आपकी बीवी ना करैक्टरलेस है सर, वो उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम पागल हो चुके हो? मेरी वाइफ के बारे में कैसी बात कर रहे हो तुम? सर मैं पागल नहीं हुआ हूँ सर, आपको पता नहीं है, ये पार्सल ना ये सब बहाना है, वो बस मुझसे मिलना चाहती है सर, वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो बस मुझे बुलाकर ना अपनी ज़रूरतें पूरी करती है। पता है मुझसे क्या बोलती है कि जो पति पत्नी में होता है ना, तू मेरे साथ वो सब कर और अपने साहब को पता मत लगने दियो। तो सर मैं क्या करूँ? देखिए सर, मुझे नहीं जाना, आप प्लीज़ मेरी बात समझिए। देखो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरी बीबी के ऊपर इतना बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम्हें शायद ना रोज़ कंटाला आ रहा है ये पार्सल देने जाने में, इसीलिए बोल रहे हो ना? नहीं सर, मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। एक काम करिए, आप ना सारा ऑफिस का काम छोड़कर ना आज अपने घर पर आ जाइए, मैं ये पार्सल लेकर जाता हूँ, आप रंगे हाथ ना अपनी बीवी को पकड़ लेना। देखिए सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप मुझे जो सज़ा दोगे मुझे वो मंजूर होगी, पर सर टाइम पे ज़रूर आ जाना। अगर तुम्हारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है ना तो फिर उसकी खैर नहीं, पर हाँ याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें ना हमेशा के लिए नौकरी से निकलवा दूंगा। जी सर, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, काम करो, तुम घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी सर। ये रानी के बारे में इतना सब कुछ बोल रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पर अभी मुझे भी डाउट होने लगा है। रानी इतने दिनों से पार्सल मंगा रही है और वो भी सिर्फ हर्ष के हाथों। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। अच्छा, मेरे खिलाफ भड़का रहा है? हाँ। क्या तुमको पता नहीं है कि मैं कभी भी ऑफिस छोड़ के घर पे नहीं आया? आज मैं ऑफिस छोड़ के घर पे आया और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ऐसे कैसे? आप कब आए? मैं कब आया इसका अब कोई मतलब नहीं है। मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने ना तुमसे शादी की। अरे क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारे प्यार में? तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी सब दिया ना, शॉपिंग करनी थी, सारे क्रेडिट कार्ड्स मैंने तुम्हारे पास रखे थे, पर नहीं, तुम्हें तो मेरे पीठ पीछे ये सब करना था। हाँ? अरे तो मैं क्या करती, आप तो मुझे ज़रा भी टाइम ही नहीं देते हो। जब भी फ़ोन करो ये लाना हो वो लाना हो तो आप बोल दोगे शॉपिंग कर लो। कभी मेरे साथ गए हो शॉपिंग करने? कभी मेरे साथ गए हो बाहर? कभी पूछा है मेरी ज़रूरतों के बारे में? नहीं ना। हो गई मुझसे गलती, अब मैं क्या करूं? अरे तो तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम मुझे बताती तो तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा नहीं करता? अगर तुम्हें सिर्फ वक्त ही चाहिए था तो मैं छुट्टियां लेके वीकेंड पे चलते ना हम दोनों, पर नहीं, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं ये चीज़, और ना मैं कभी तुम्हें मना करता। और तुमने क्या किया? मुझे बिना बताए मेरे पीठ पीछे तुमने ये सब किया। एक काम करो, इन सब बातों का ना कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कल के कल मैं डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ, तुम साइन कर देना। देखिए मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरे तुम्हें बहुत मौके दे चुका हूँ मैं, अब तो तुम्हारे पास मौके ही मौके है। डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, इसके बाद तुम्हें जहाँ भी जिसके साथ भी अय्याशियाँ करनी है तुम करो। किसने रोका है तुम्हें? किसी ने नहीं रोका है। और ये हर्ष, जानती हो इसके बारे में? अरे कितनी जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर, अपनी बहन की शादी के लिए, पिताजी के कर्ज के लिए दिन रात मेहनत करता है। और तुम उसके साथ ये सब करियो, अगर उसके दिमाग पे कुछ असर हो जाता तो क्या होता?
तुम्हारे चक्कर में ना उसकी लाइफ खराब हो जाती। हर्ष एक काम करो, तुम निकलो ऑफिस के लिए, काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। और हाँ, इसकी तरफ से मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? सर आप सॉरी मत बोलिए। थैंक यू सर, आप सही टाइम पर आ गए। ठीक है। देखो आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की, तुम पे भरोसा किया और काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। पर अब कोई बात नहीं, तुम आज़ाद हो मुझसे, जो चाहो वो कर लो, ठीक है? देखिए मैं कहाँ जाऊंगी, एक बार सोचिए तो ज़रूर। सीधा आपने तो डिवोर्स का बोल दिया। देखिए मुझे एक आखिरी बार मौका दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम चाहे कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, मुझ पे ना तुम्हारी ये ना झूठे आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? बैग पैकिंग कर लेना। ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो मैं इनसे एक बार बात कर लेती। मुझे क्या पता था कि ये अचानक घर पे आ जाएंगे। मुझसे गलती हो गई।